हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं, हम बहुत ही शानदार बात यहां पर कर रहे हैं और वो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका नाम है बच्चों जीओसी फर्स्ट। जीओसी फर्स्ट में बच्चों किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, उसी के बारे में सारा डिस्कशन बच्चों यहां पर चल रहा है। उसी के ऊपर सारा डिस्कशन बच्चों यहां पर चल रहा है। ठीक है? क्यों बच्चों? बहुत सारे स्टूडेंट जो है जीओसी फर्स्ट पढ़ते हैं, साहब पीएचडी कर डालते हैं उसके ऊपर। तो बच्चों मैं बात कर रहा था, आपके सारे मैसेजेस के रिप्लाई बच्चों मैं थोड़ी देर बात करूंगा। जब सेशन एंड होगा सबसे बात करेंगे, सबका जवाब बच्चों दिया जाएगा। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर कर रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि जीओसी फर्स्ट में आपको कैसे पढ़ना है। बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट अगर समझ में आता है बच्चों तो बहुत ही शानदार मजेदार टॉपिक होता है। जबरदस्त तरीके से बच्चों को जो है इस पर समझ में आता है और मजा आता है। मगर बच्चों यहां पर हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो एक्चुअली हमारे एग्जाम में आती ही नहीं है। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक टॉपिक जिसका नाम है जीओसी फर्स्ट के अंदर, उसे हम बोलते हैं एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जब से नीट एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। मतलब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको नहीं छोड़ना है। अब इसको पढ़ने के क्या तरीके हैं बच्चों? इसको पढ़ने के लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बहुत जबरदस्त आइडिया होना चाहिए। आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बारे में बच्चों आपको आइडिया होना चाहिए। एंड दूसरा बच्चों आपको रेजोनेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स बच्चों आपके क्रिस्टल क्लियर होते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है। कैसे बच्चों? जैसे हम बात करें, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पहले उसके ऊपर मैं बात करता हूं। इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आइडिया क्या है? HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। उस कंपाउंड का HOH ज्यादा होता है बच्चों जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। इफ, जनरली बात कर रहा हूं बच्चों, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम देन HOH inversely proportional to stability। HOH inversely proportional to stability। तो बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं HOH directly proportional to number of pi bond। If number of pi bond is same then HOH is inversely proportional to stability। बच्चों एक क्वेश्चन था जो हमारे नीट एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पर ऐसा क्वेश्चन एक आपको दे दिया था, तो नीट वालों ने जो है इसके ऊपर ये क्वेश्चन था साहब। ये क्वेश्चन बच्चों हमारे नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने बताया HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो साहब अगर उस पॉइंट से आप सॉल्व करें तो यहां पर भी 3 पाई है, यहां पर भी 3 पाई है, यहां पर भी 3 पाई है। ठीक है? अब बच्चों इसमें जब तीनों में 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें बात क्या करना था? इस क्वेश्चन में बच्चों आपको बात करना था कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होते हैं देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये साहब एरोमेटिक हो गया, यहां पर रेजोनेंस हो गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक है, मतलब इसका HOH जो है सबसे कम हो जाएगा। तो A का HOH सबसे कम।
बी में रेजोनेंस हो रहा है तो थोड़ा स्टेबल तो है, मगर सी में रेजोनेंस हो रहा है थोड़ा स्टेबल तो है, मगर हम बात करें बच्चों बी की तो यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, और नहीं है तो बी अनस्टेबल है, इसलिए बी का एचओएच सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ये क्वेश्चन बच्चों आपके नीट एग्जाम में पूछा गया, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आप एचओएच के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। इसके लिए आपको करना क्या है, एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और अगर पाई बॉन्ड बराबर हो जाता है देन एचओएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। जैसे यहां पर बच्चों ये कोई क्वेश्चन आपको दे दिया एंड एक ये क्वेश्चन आपको दे दिया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो अगर आपको एरोमेटिसिटी का आइडिया है, एंटी एरोमेटिसिटी का आइडिया है, तो फिर भाई साहब आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन। और करेक्ट कैसे जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये क्वेश्चन। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो ये रिंग बच्चों आंटी है, आंटी, और ये एक्स्ट्रा अनस्टेबल है, एक्स्ट्रा अनस्टेबल है, मतलब साहब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, और साहब अगर इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये मान के चलिए बच्चों इसका जो एचओएच है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसका एचओएच जो है ज्यादा ही होगा। और एचओएच का क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में आ जाए बच्चों तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आ जाए आपके एग्जाम में, कभी भी आ जाए इसी तरह से सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़कर नहीं जाना है बच्चों एचओएच। एचओएच बोले तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए एचओएच इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों दूसरा टॉपिक आता है जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसको नीट एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है साहब टॉटोमेरिज्म। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने अक्सर देखा है बच्चों, जीओसी कर लेते हैं मगर टॉटोमर्स में डाउट आ जाता है। अब साहब आपने रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चन डिस्कस करे 1000 या डिस्कस कर लिए 50 सॉल्व कर लिए, अरे क्वेश्चन ही नहीं आता दादा, वहां से क्वेश्चन आता है टॉटोमेरिज्म से। और जब क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म से आता है तो मैंने क्या देखा, मैक्सिमम जनता का बच्चों टॉटोमर्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इस टॉटोमर्स को समझने के लिए आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, आपको रेजोनेंस जबरदस्त आना चाहिए, आपको एरोमेटिक आना चाहिए, एंड आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आना चाहिए, मतलब जो एनाइन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। इन 4 टॉपिक के ऊपर अगर आपका कमांड होगा तो आपका टॉटोमर्स पे भी कमांड हो जाएगा बच्चों, और अगर इन 4 टॉपिक पर आपका कमांड नहीं है तो ये मान के चलिए आपका टॉटोमर्स पे कमांड नहीं होगा। अब क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म। चारों मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो साहब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस अंदाज में सॉल्व करेंगे, अंदाजे बयां आपका क्या होगा। तो आज तक हमारे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया बच्चों तो एल्डिहाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया टॉटोमर्स में, कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एंड नाइट्रो एंड नाइट्रोसो। अगर इन 4 के बारे में आपको आइडिया है कि यहां पर टॉटोमेरिज्म कैसे चेक करते हैं तो साहब मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन 100% बच्चों आपका राइट होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म, उसके लिए ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए। मतलब अब तक की कहानी को अगर मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं यहां पर,
तो जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा, जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये वाला और ये वाला, इन सभी से जो जुड़ा होगा, इससे इससे इससे, वो टॉटोमर्स का पार्ट रहेगा बच्चों। मतलब ऐसे कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो कर जाएंगे। अब साहब आता है क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ इनॉल, और परसेंटेज ऑफ इनॉल का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, और पूछा जाता है इनोलाइजेशन, और पूछा जाता है बच्चों आप लोगों से इनोलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ इनॉल, इनॉल कंटेंट। साहब नीट 2013 के बारे में अगर हम बात करें, जब पहली बार आप लोगों का नीट एग्जाम हुआ, तो सही कहें तो आप लोगों से जो है नीट एग्जाम ने 13 में ही जो है पहली बार में जो है बच्चों टॉटोमर से क्वेश्चन पूछ डाला, और ये वो टॉपिक था जहां से नीट ने पहली बार क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद बच्चों इस नीट ने पूछा, उसके बाद 2 साल और 2 बार और नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया टॉटोमरिज्म से रिलेटेड। पहली बार तो ये आया कि इनॉल कंटेंट क्या होगा, 2 बार जब क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आया बच्चों जिसका नाम था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमरिज्म। क्वेश्चन क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जब नीट एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन आया बच्चों, तो इस तरह से ये कीटो फॉर्म है, दिस इज कीटो फॉर्म। इसके 2 इनॉल फॉर्म बनाकर आपको दे दिए थे वहां पर, और एक इनॉल फॉर्म ये दे दिया था बच्चों। तो ए बी सी 3 इनॉल फॉर्म, एक कीटो फॉर्म और 3 इनॉल फॉर्म। साहब ये जो क्वेश्चन जब आया था ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फुल ज्ञान पेल रहे हैं अनशन तरीके से, कोई ढंग से समझा नहीं पाता है इसे, समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑर्डर था इनोलाइजेशन का, सबसे ज्यादा सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आया वो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमरिज्म। कौन सा कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा? क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमरिज्म। एक बार जब क्वेश्चन आया नीट एग्जाम में तो यह क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। इसको ऐसे लिखा हुआ था, सीधा नहीं लिखा हुआ था, उल्टा लिखा हुआ था। तो टॉटोमर्स पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमरिज्म। जब भी आ जाए इसी अंदाज में आपको सॉल्व करना है। अगला 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि कौन टॉटोमरिज्म शो करेगा और कीटो इनॉल क्या होगा। जब इनोलाइजेशन का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें बच्चों, तो सॉल्वेंट डिपेंडेंट नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आप सॉल्वेंट डिपेंडेंट बातों को अगर आप अवॉइड भी करेंगे तब भी आपका नीट एग्जाम का हर एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अब हम अगला बात करते हैं। बच्चों, यहां पर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करा, हमने बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करा, हमने टॉटोमरिज्म के बारे में बात करा। बच्चों इस पूरी जीओसी से जब आप बाहर निकले तो मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट की बहुत डीप नॉलेज बच्चों आपको होना चाहिए।
सिंपल शब्दों में अगर बयां करूं तो आना चाहिए आपको मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक में बच्चों दो तरह का, प्लस एम और माइनस एम। हाइपर कॉन्जुगेशन में प्लस एच और माइनस एच। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई एंड माइनस आई। इस तरह से बच्चों जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह से जब भी बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को इसके बारे में जबरदस्त ज्ञान होना चाहिए भाई। अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर ये मान के चलिए बच्चों, आपका ईएसआर रिएक्शन इसी के ऊपर पूरा डिपेंडेड है। आपका SN1 रिएक्शन इन्हीं के ऊपर डिपेंडेड है। आपका EAR रिएक्शन बच्चों इन्हीं के ऊपर डिपेंडेड है। आपका ESR, SN1, EAR, ये सारे रिएक्शन बच्चों इन्हीं की, इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। और आप लोगों का NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहीं आपको मतलब उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इन टॉपिक से बाहर निकल जाओगे। तो इसीलिए जब इस जीओसी का साथ छोड़ो ना आप, तो ये ध्यान रखना, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट आपके खून के अंदर होना चाहिए, ताकि जो है आप आगे बढ़ पाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो बच्चों जीओसी का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला कैटेगरी जिसमें मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड दूसरा जो है इंडक्टिव इफेक्ट आता है। उसके बाद बच्चों यहां पर आप कैटाइन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं, एनाइन का स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड बात करते हैं। दूसरा पार्ट बच्चों जो इस जीओसी का होता है वो पार्ट होता है बच्चों रेजोनेंस। कितने टाइप के रेजोनेंस के केस हैं वो सारे आपको जो है जबरदस्त तरीके से आपके खून में होने चाहिए। इवन मैं आपसे कहूं आपके सपने में आने चाहिए। इसके बाद आपको जो है यहां पर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बच्चों HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, टॉटोमेरिज्म। तो अगर ये बातें आपके साथ है तो आप इस जीओसी के पंडाल से आसानी से बाहर निकल सकते हो बच्चों। और जैसे ही आसानी से बाहर निकलोगे आपका काम खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। समझ पा रहे हैं आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो बच्चों आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर अगर पढ़ रहे हो डजंट मैटर, मगर जीओसी पढ़ते हुए मेरी इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। टॉटोमर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म, इनोलाइजेशन कहां पर ज्यादा होगा? HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इफ पाई बॉन्ड का नंबर बराबर देन स्टेबिलिटी का उल्टा। और मीजोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में भाई साहब आपको जबरदस्त नॉलेज, ताकि आप रिएक्शंस को बचा सको, नहीं तो रिएक्शन बर्बाद हो जाती है यार। समझ रहे मेरी बात को? अब हम बात करते हैं बच्चों, ये आज मैंने जीओसी के बारे में बच्चों आप लोगों से बात करी। चलिए कुछ कमेंट्स हैं आपके, उनके रिप्लाई करता हूं। रोहित जहांगीर, हेलो सर। हेलो बेटा, कैसे हो रोहित? अयान हैदर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सरोज कुमार यादव, हाय हाय सरोज। अयान अहमद, हेलो अयान। राजकुमार गुप्ता, हेलो सर। हेलो बेटा, कैसे हो? डॉक्टर साहब, अच्छा डर सुहैब, सर आई एम इन 12th, कैन आई वॉच योर अचीवर लेक्चर्स? यस यू कैन वॉच बेटा। नीलन यादव, नमस्कार। राजकुमार, नमस्कार। सरोज, राम राम साहब, राम राम। मौला जी, हेलो सर। हेलो बेटा। सरोज कुमार, राम राम भाई। मौला जी बोल रहे हैं थैंक यू सर क्लासरूम लेक्चर देने के लिए। अरे भाई बिल्कुल, मन लगा के पढ़ो भाई, संडे को टेस्ट है आप लोगों का, ध्यान रखना। वो कंपाउंड में पता नहीं चलता कि कौन सा STO रूल है। प्रशांत, जय हो सर। जय हो जी, आपकी जय हो भाई। रोहित जांगीड़, STP रूल, ओके। प्लीज अब से क्लासरूम ही प्रोवाइड कीजिएगा। यस भाई यस। दिनेश कुमार, नमस्कार भाई दिनेश, कैसे हो? आलोक प्रताप सिंह, कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया भैया। रोहित जांगीड़, STP रूल सर। आयान, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सरोज कुमार यादव, राम राम सर, राम राम।
बनिया जी, सर आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही साहब? दिल से सुनो, आएगी। वंशिका वलिया, अरे आपको तो आता है भाई, ठीक है। जो गुरुजी ने सिखाया उनको धन्यवाद बोलो, जिन्होंने भी आपको सिखाया है। चलिए, आप लोगों के कमेंट, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सत्येंद्र, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बच्चों, प्रणाम। सरोज कुमार, ठीक है सर। अयान सर, क्लासरूम लेक्चर फ्री में है या कोई फीस है? बेटा बहुत ही नॉमिनल फीस है, वो भी दाल रोटी कमान, दाल रोटी के लिए, हमारी नहीं, हमारे साथ जो टीम है उसकी भी दाल रोटी की जरूरत पड़ती है, आप लोग मानते हैं। और क्वालिटी मटेरियल है बेटा, क्वालिटी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है ना बेटा, वो पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर बेस्ट 3 में ओल्ड लेक्चर, अरे ओल्ड हो पुराने हो, मैंने ही तो पढ़ा है भाई। वर्षों से अगर क्लासरूम लेक्चर आ जाएंगे हम आपके पास तो क्या बंद कर दें? थैंक्स फॉर क्लासरूम लेक्चर, थैंक यू बेटा। तबीयत कैसी है सर? अरे परमानंद गर्ग, बहुत बढ़िया है बेटा तबीयत। सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। परमानंद, ये सब आपकी मेहनत है बेटा, आपने मेहनत करी और आप उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे आपको पहुंचना था। जयवर्धन, हेलो हेलो। उमंग शर्मा, हाय बेटा। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में बहुत प्रॉब्लम आता है, तो साहब आप हमारे इस नंबर पर 9850596595 पर कुणाल सर से संपर्क करें, तो आपकी इस बीमारी के लिए वो आपकी मदद करेंगे। माई ड्रीम माई नीट, ओके हेलो बेटा। फुल केमिस्ट्री का कोर्स निकालो, आएगा भैया, सब आता रहेगा सैनी साहब, चिंता मत करिए। रोहित जांगीर, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। यश, बहुत बढ़िया। सर ऑर्थो के बारे में बताइए ना। H3PO2, रोहित जांगीर आंसर बता रहे हो सर, प्लीज स्पीड बढ़ाओ। माई ड्रीम माई नीट, काय की स्पीड बढ़ाएं भाई, आप बताओ। डायरेक्ट लिखते हैं जीओसी फर्स्ट खत्म, मगर आपका सजेशन सर आंखों पर, आगे से स्पीड बढ़ाएं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ऋतिक फरहान, GOC2 के नोट्स शेयर कर सकते हैं? कर देंगे साहब। सर प्लीज, हम आज ज्वाइन किए हैं 25 नवंबर वाला बैच। राज निगम, तो कुणाल सर कोई ज्वाइन किए हैं आज? तो बेटा आप पढ़ाई करना चालू कर दो 25 नवंबर वाले बैच में, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको चीजें। ओके, गुड इवनिंग। मुस्कान पंजवानी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो मुस्कान बेटा? SIP रूल बताओ। SIP रूल, अभी तो तुम बोले थे STP रूल बताओ। SIP स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, बताते हैं साहब अभी। अशोक चौधरी 613 नंबर आ रहे, राजस्थान में कॉलेज मिलेगा साहब। आदित्य, लव फ्रॉम हैदराबाद, लव फ्रॉम कोटा। हेलो सर जी। आशुतोष, कैसे हो भाई आशुतोष जी? हाउ टू रिमेंबर रिएक्शन, शिल्पी। हमारे बच्चों को तो रिएक्शन याद ही रहती है। सर आपका बैच ज्वाइन कर सकती हूँ अब 222 करेंटली इन 12th। यस कर सकते हो बेटा, ये जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है इस पर आप बात कर लें, आपका काम हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस हेल्प इन स्कोरिंग फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद रखा। नीट 2022 काउंटडाउन, DN बाबा की जय हो, आपकी जय हो बाबा। दिनेश बिश्नोई, सब पूरी ऑर्गेनिक अपलोड कर दो ना इसी चैनल पर। साहब दाल रोटी भी तो कमानी होती ना यार, दाल रोटी कैसे करेंगे भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं यार बेटा। याद है क्या सर? मैं आदित्य रेड्डी, याद तो नहीं आदित्य जी, थोड़ा सा याद दिलाओ, कुछ तो याद आएगा। दिव्यांशु, नमस्ते, नमस्कार साहब। यू आर बेस्ट नो डाउट, प्रिंस सिंगल, अरे आप भी बेस्ट हो भाई। दीपक राठौड़, गॉड ब्लेस यू सर, पढ़ाई करके मजा आ जाता है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब, हमें भी मजा आता है आप जैसे होनहार बच्चों को पढ़ाने में। राजस्थान में मिल जाएगा साहब। A2 मोटिवेशन, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा।
मिल जाएगा साहब। दीपक राठौर, डीएन सर जैसा कोई नहीं पढ़ा। अरे बहुत सारे पढ़ा रहे मेरे शेर, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे जैसा ऑर्गेनिक कोई नहीं पढ़ा सकता। भाई साहब सब अच्छा पढ़ाते हैं, मगर हम भी बेहतरीन पढ़ाते हैं और स्टूडेंट के दिल में घुसकर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पूरे हिंदुस्तान के जो अध्यापक गण हैं, जो गुरु हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्ञान पिला रहे हैं बच्चों को, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मगर हम भी जबरदस्त पढ़ाते हैं भैया। उन सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आदित्य रेड्डी, आपका चैट दिख रहा है? दिख रहा है साहब, दिख रहा है। दीपक राठौर, मजे आ रहे हैं क्लासरूम के लेक्चर में? चलो भाई बहुत बढ़िया। मुस्कान, ठीक है स्पीड, ओके बेटा। वी प्राउड ऑफ यू डीएन ब्रांड। थैंक यू मोहम्मद साहब। डीएन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थैंक यू सर। क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, कम से कम 1 आवर। कौन से बैच में हो दिव्यांशु? क्लास की ड्यूरेशन अभी आने वाली है आपके पास 1 घंटे की, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो आप, मंडे से मान के चलिए आप। गुड इवनिंग सर, लव यू बेटा। बढ़िया, बढ़िया हो सर। न फरहान न ऋतिक, सैयद उमर, बहुत बढ़िया सैयद साहब। रोहित जांगिड़, गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। क्लासरूम लेक्चर फ्री है क्या, कोई फी है? अयान, हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे आप बात कीजिए। अरुण ठाकुर साहब, मिस यू अल्फा अचीवर बैच। अरे मिस यू मेरे अल्फा अचीवर वालों, जानो आप तो मेरी यार। अरुण ठाकुर, हर कार्बोकेटाइन का सपना होता है उसका पड़ोसी। अरे बहुत बढ़िया ठाकुर साहब। गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं साहब, इंसान है, इंसान ही रहने दो। खालिद साहब, बहुत खुश सीखा आपके लेक्चर से सर, थैंक। खालिद साहब, आपने बस ये बोल दिया कि बहुत कुछ हम आपको सिखा पाए, तो इसी के लिए तो बैठे हैं साहब, कि आप सभी को बहुत कुछ सिखा पाए। रोहित जांगीर, सबके मैसेजेस को रिप्लाई करने का जो है मेरा डेडिकेशन है। एक एक मैसेज को पढ़ूंगा, फिर भी रिप्लाई ना कर पाऊं तो आप बताइएगा। गुड इवनिंग, यू आर लीजेंड, शुभम श्रीवास्तव। अरे साहब आप, मैं कहाँ लीजेंड, मैं तो एक आम इंसान हूँ, एक आम टीचर है, अध्यापक है। अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। हर एक वो बच्चा जो हमारी क्लास में बैठता है, उसके साथ पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। टोटल लेक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर, बहुत सारे हैं भाई। सर कोटा वापस आ जाओ। अरुण ठाकुर साहब कोटा में ही है, बहुत जल्द कोटा में हमारा एक नया बैच लॉन्च होगा। अशोक चौधरी, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा, बहुत बढ़िया साहब। साहिल अहमद, यू आर आवर रियल मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। और आप मेरे को मोटिवेट करते हैं बच्चों, इसीलिए मैं इतना ऊर्जावान रहता हूं, ताकि आप लोगों को बहुत ही उत्साहित कर सकूं और उत्साहित तरीके से जो है आपको ऑर्गेनिक पढ़ा सकूं। सौरभ, किंग ऑफ ओसी डीएन ब्रांड, बहुत बहुत धन्यवाद। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर, सर आपकी क्लास मस्त पढ़ाते हो, बहुत मस्त, हैप्पी होकर। अरे यार, कहते ना, क्या करेंगे इस जवानी का, क्या करेंगे। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई, पढ़ाना है, जुनून से पढ़ाना है, जबरदस्त पढ़ाना है। आप भी पढ़िए। आयुष्मान सिंह, अनुष्या सिंह, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आपसे ये भी सीखा है कि डाउन टू अर्थ कैसे रहा जाता है। भगवान हो आप ऑर्गेनिक। अरे भगवान को भगवान रहने दो, अल्लाह को अल्लाह रहने दो, हमें सिर्फ टीचर रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू हैव इंक्रीज माय स्पीड इन ऑर्गेनिक नीट 2022 काउंटडाउन, गॉड ब्लेस यू बेटा। सौरभ, ये क्या बात है, लोग कहते हैं आप सबसे जुदा हैं, हमको लगता है कि आप ऑर्गेनिक के खुदा हैं। अरे यार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मगर खुदा नहीं है यार बेटा, इंसान है, इंसान की तरह रहने दो। किंग ऑफ ओसी डीएन ब्रांड, डीएन ब्रांड, बहुत बहुत धन्यवाद।
भक्ति भजन, एलन तो नहीं जाओगे? अरे एलन ने तो बहुत प्यार दिया यार, एलन तो जान है मेरी, ठीक है। और इतना प्यार दिया वहाँ के सभी सीनियर्स ने, सब लोगों ने, ठीक है। और ठीक है, अब वहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, मगर यहीं पढ़ाएंगे, जी जान से पढ़ाएंगे। 10 बच्चे भी होंगे उन्हें भी पढ़ाएंगे पूरे साल भर। बच्चों, डीएन ब्रांड मंडे टू फ्राइडे रात को 11 बजे लाइव मिलेगा तो मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान की जनता सुन ले कान खोल के, 11 बजे डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक चैनल पर आप मिलिए, आपको जरूर मिलेंगे। भक्ति भजन, कमला देवी, लव यू सर, लव यू बेटा। भक्ति भजन सैलरी, ये क्या होता है साहब? दाल रोटी चल जाती, इतना सा कमा लेते हैं। सर आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों ही पढ़ाते हैं क्या? साहब ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। सर कोटा में ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट होगा? अरे भक्ति भजन, फिर आई एम सॉल्विंग योर ग्रेट बुक ओ हौसी। सोहेल अहमद, सॉल्व कीजिए बेटा, बहुत ही मेहनत से बनाई है वो बुक, 6 साल की मेहनत है। बेस्ट 3 में लाइव डाउट सेशन कब रख दो सर प्लीज? आदित्य रखते हैं बेटा, करते हैं प्लान डाउट सेशन का। आज कर दिया, शेड्यूल बन गया, कल आ जाएगा। यू आर अमेजिंग लाइक अ गॉड ऑफ ऑर्गेनिक, नितिन कुमार नगोरा। अरे नगोरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस राज, जियो का नेट सस्ता करवाओ। कौन है रे भाई ये प्रिंस राज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आसान किया जा सकता है, यहाँ पर इसका इलाज हमारे पास है। जियो का नेट सस्ता कहाँ से होगा, ये इलाज तो हमारे पास नहीं है। सर मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है आपके लेक्चर से। अरे दीपक राठौर, डीएन सर से जुड़ेगा, डॉक्टर बन जाएगा। अरे दुआ है हमारी यार, डॉक्टर बन जाओ। अंकित मौर्य, सर आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखा है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। गुरुजी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। गॉड ऑफ ऑर्गेनिक प्लीज रिप्लाई मी। सयान दत्ता, गॉड ब्लेस यू बेटा, कैसे हो? आई एम नॉट गॉड, भगवान है। मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। ठाकुर साहब, सौरभ पाटिल, जो भी टकराएगा फैन ही जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुस्कान, ओके सर जी। चलिए, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबके, सौरभ पाटिल सर लव यू, नोवक, जो भी टकराएगा। पवन, जय श्री राम पवन, जय श्री राम। सत श्री अकाल गुरु जी। मोहम्मद फारूक, सत श्री अकाल। सर फैन ही हो जाएगा, धन्यवाद। पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ तो यार मेरे पास भी नहीं है। सर पुट मोर एड ऑन योर वीडियोस, कैसे पुट करते हैं मुझे तो पता नहीं है यार, पैसा बढ़ाओगे तुम मेरा है। चलिए पुट मोर एड, चलिए नीट कॉन डाउन, बिल्कुल आएगा बेटा, आपका जो है लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर। खत्म होगा बेटा, 3 मंथ लगेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिनिश होने में। सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से पढ़नी है। बेसिक से ही पढ़ाते हैं साहब, हम तो इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमारे सामने जो बैठा है उसको कुछ भी नहीं आता ऑर्गेनिक में। खत्म हो जाएगी साहब, खत्म हो जाएगी बैच ऑर्गेनिक का। नीट डेट, नीट का डेट बेटा ये मान के चलो, जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक, जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। My coaching teacher don't know to teach only, love you sir। अरे सब टीचर अच्छे होते हैं बेटा। तो पाटिल साहब मुझे लगता है, लव यू सर, लव यू सर। हिंदी मीडियम वालों के साथ एनटीए धोखा कर रहा है। बिल्कुल साहब आप सही कह रहे हो, एनटीए को झुकना पड़ेगा आपके आगे, आपकी बहुत जबरदस्त ताकत है।
और उस ताकत को समझना पड़ेगा एनटीए वालों को। कोई न्यू बैच आ रहा है क्या? यस बेटा, हमारा न्यू बैच जो है न्यू ईयर 2022 के फर्स्ट वीक में एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो बैच बिल्कुल ऑफलाइन मोड में जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसी में बच्चों वीडियो लेक्चर शूट किया जाएगा और वो वीडियो लेक्चर्स बच्चों आपको दिए जाएंगे। सौरभ पार्टी दोगे ना? अरे भैया इंतजार कर ले, बिल्कुल 31 को दे देंगे आपको पार्टी। आदित्य रेड्डी, सर आपका तुम्हारा घर कहाँ है? घर यही है, हिंदुस्तान में है। अभिषेक चौधरी, डाउट कैसे पूछे? पूछ लो यार, डाउट में क्या है, यही पूछो। आई कांट रिमेंबर रिएक्शन प्रॉपरली, व्हाट टू डू? प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटा। देवेंद्र सिंह, आई वॉज योर स्टूडेंट, नाउ आई एम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब देवेंद्र सिंह, बढ़िया से अच्छे डॉक्टर बनो और देश की सेवा करो। उधर हमारा जवान देश की सेवा करता है, इधर हमारे डॉक्टर जो है हमारे हिंदुस्तान में जो जनता है उसकी सेवा करते हैं। सर्वेश, बैच का फीस क्या होगा? अरे फीस तो पता लग जाएगा, इस नंबर पे बात कर लेना। तो चलिए बच्चों, ऑलमोस्ट मैंने सभी के कमेंट्स को यहां पर पढ़ा और सभी का प्रॉपर रिप्लाई किया। तो बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को जितने स्टूडेंट तक आप फैला सकते हैं बच्चों फैला दीजिए। ये डीएन ब्रांड खुशबू जो है हिंदुस्तान के उस हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो नीट 2022 को टारगेट कर रहा है। तो बच्चों, नीट 2022 को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो बने रहिए, जुड़े रहिए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बच्चों, मंडे टू फ्राइडे हमारा सेशन चलेगा। अगला सेशन हम लेकर आएंगे रिएक्शन का, जो मंडे को होगा, बिकॉज कल सैटरडे है। सैटरडे यूट्यूब पर हमारा कोई सेशन नहीं रहेगा। सैटरडे संडे वी विल नॉट बी अवेलेबल। सो मंडे टू फ्राइडे अगेन मिलते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।